मैं मान गया, अब मेरे नजराने 5000, उस गवैये का क्या जिसको तुमने बुला रखा या बुलाना चाहा? सीधा बोलता हजरत उसका मामला हमारे साथ नहीं, वो नसीम सेठ बुला रहे हैं, वो असलम सेठ बुला रहे हैं, वो फकीर सेठ बुला रहे हैं, वो अफजल सेठ बुला रहे हैं। इन सेठों की दौलतों में आग लग जाए जिन्होंने गवैयों को बुलाने में अपने पैसे पानी की तरह खर्च कर दिए, और मदरसे वाले उनसे चंदा के लिए जब गए तो पसीने छूटते बोलते हजरत हालत अच्छी नहीं, हजरत माहौल खराब है, हजरत कंपनी बैठ गई। एटलीस्ट किसी एक रास्ते का मुसाफिर होना पड़ेगा, तब वो कौम तरक्की करेगी, तब वो फर्द तरक्की करेगा, तब वो जमात तरक्की करेगी, तब वो गांव तरक्की करेगा, तब वो आबादी तरक्की करेगी। हमने देखा साहब आज तक जो कौम तरक्की पाई है, जो कौम तरक्की कर रही है, डेवलप्ड कौम है, और सारी डेवलप्ड कौम की मैंने तारीख पढ़ी, सरसरी तौर पर हमें ये बात समझ में आई, तरक्की करने के लिए 3 रास्ते होते हैं। वो कौम तरक्की करेगी जो कौम यूनाइटेड रहेगी, जो मुत्तहिद रहेगी, या वो कौम तरक्की करेगी जो कौम एजुकेटेड रहेगी, या फिर वो कौम तरक्की करेगी जो पॉलिटिकली, जो सियासी एतबार से मजबूत रहेगी। 3 ऐसे मनाजिल, 3 ऐसे रास्ते हैं जिस पर एटलीस्ट कम से कम एक रास्ते पर हमें तरक्की के लिए चलना ही पड़ेगा। अब इन तीनों में से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, झारखंड के मुसलमानों से, इस हिंदुस्तान के मुसलमानों से, ये तमाम मुसलमानों से पूछूंगा, इन 3 रास्तों में से आपने किस रास्ते को फतह किया? क्या आप सियासी तौर पर मजबूत हो गए? जवाब मिलेगा नहीं साहब। सियासी टूवर आज पूरी दुनिया में अगर किसी कौम को समझा और माना जाता है, वो कोई और कौम का फर्जंद नहीं, वो सिर्फ मुसलमान है जिन्हें सियासी एतबार से कोई उनमें बेदारी नहीं, कोई उनके अंदर पुख्तगी नहीं। सियासत किस बीमारी का नाम, सियासत किसे कहते, सियासत किस शजर का नाम, सियासत किस दवाई का नाम, कोई पता नहीं साहब। बस हवा चली, नेता कोई हो, पार्टी कोई हो, बात कहीं की हो, तरक्की की बात हो, ये बात हो। हमने हर जमाने में, ये 75 साल हो गए इस हिंदुस्तान की आजादी के, मगर इस 75 सालों में आज तक हमारे अंदर अपने हुकूक के हासिल करने का हमें शौर तक नहीं आ सका। हमने सिर्फ गुलामी की है, हमने टाट बिछाए हैं, हमने दरी बिछाया है, हमने झंडे तोले हैं, हमने नारे लगाए हैं, आज तक हमें अपना हक लेने का शौर तक नहीं आया। और हम ख्वाहिश करते कि हमें तरक्की मिले, हमें बेहतरी मिले, हमें डेवलप का रास्ता मिले। इसलिए पहला मैदान जो सियासी एतबार से कहा जाता कि हर तरक्की याफ्ता कौम के लिए सियासी एतबार से मजबूत रहना, उनके लिए सबसे पहला कदम, पहला रास्ता है। इस रास्ते से हम भटक गए, ये रास्ता हमसे कामयाब ना हो सका, ये मैदान हम फतह ना कर सके। अब दूसरा सबसे बड़ा रास्ता जो इत्तेहाद का रास्ता होता है। अगर इत्तेहाद की बात की जाए, पूरी दुनिया में 57 ममालिक हमारे कहने को कहा जाता, 150 करोड़ से ज्यादा की तादाद मुसलमानों की आज पूरी दुनिया में है। 57 ममालिक कलमा पढ़ने वालों के, 57 ममालिक नमाज पढ़ने वालों के बावजूद इसके पूरी दुनिया में 150 करोड़ होने के बाद भी 1000 मुसलमान एक इलाके से एक फिक्र के आप दिखा दें तो बतौर इनाम में अपना पूरा नजराना, पूरा हदिया मैं किसी को भी वक्फ करके चला जाऊंगा कि अगर आप 1000 मुसलमानों को एक फिक्र का हामिल, एक ख्याल का किसी एक इलाके से आप दिखा दें। आज से 4-5 साल पहले तक तो साहब जबान के एतबार से, रंग के एतबार से, गांव के एतबार से, जिले के एतबार से, स्टेट के एतबार से, मुल्क के एतबार से हमने तफरीक का मंजर देखा। मगर बीते 4-5 सालों में मस्जिद के नाम पे हम अलग हो गए, मदरसे के नाम पे अलग हो गए, खानका के नाम पे अलग हो गए। आज तो ये हो गई कि हमने पीरों के नाम पे भी अपने इस्लाम को आज इस 21वीं शताब्दी में अलग कर लिया। रज़वी को अशरफी देखा, सोचा मेरा दुश्मन, अशरफी को कादरी देखा, सोचा मेरा मुखालिफ, कादरी को नक्शबंदी देखा, कहा मेरा मुखालिफ। ये सारी खानकाही निज़ाम हमने अपने समाज में कायम करके अशरफी का दुश्मन रज़वी, रज़वी का मुखालिफ साहब अशरफी, अशरफी का मुखालिफ बरकाती, ये खानकाही निज़ाम लाकर हमने अपने इलावे सामने वाले को हमने मुसलमान ही नहीं समझा। तो अब हम किस बात की तरक्की चाहते हैं, किस इत्तेहाद का मजा और फायदा अल्लाह हमें नसीब फरमाएगा? कोई फायदा मिलने को नहीं। हमने अपने इस्लाम का मेयार, अपनी खानका को, अपने पीर को मखसूस अंदाज में हमने पेश करके दुनिया को एक अजीबो
करीब इस्लाम का हमने इंटरेस्ट और मजा चखा दिया। नतीजे में सामने वाला सबसे पहले उसका खानदान बाद में पूछता, नाम बाद में पूछता, इलाका बाद में पूछता, मजहब बाद में पूछता, अकीदा बाद में पूछता, सबसे पहले खान का पूछता, सबसे पहले पीर पूछता, सबसे पहले ये मशरबन उसकी क्या निस्बत है ये पूछता। बस इसी एक छोटे से जुमले से वो डिसाइड कर लेता कि ये हमारा है या हमारा नहीं, ये हमारा है या हमारा नहीं। और हमने क्या किया, हमने इस्लाम का, हमने मुसलमान होने का दारो मदार अपनी खान का या अपने पीर पे हमने थोप दिया, जबकि सरासर ये गलत है। अल्लाह के रसूल ने या हमारी शरीयत ने इस्लाम का ताल्लुक किसी एतबार से हमारे पीर से नहीं जोड़ा। पीर हमारे लिए जरूरी है मगर बाद में, हमारी खान का हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मगर बाद में। अल्लाह के रसूल ने इस्लाम का, मुसलमान होने का, एक सही सालिम और कंप्लीट मोमिन होने का आपने जो चैप्टर पढ़ाया, जो निसाब, जो आपने सिलेबस कौम तक पहुंचाया, उस सिलेबस में दूर दूर तक हमारी खान का तस्करा नहीं, हमारे पीर का तस्करा नहीं, मस्जिद मदरसे, जबान, भाषा, इलाका और मुल्क का तस्करा नहीं। अल्लाह के रसूल ने साफ संदेश देते हुए फरमाया, मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। सरकार फरमाते हैं हाँ, मुसलमान बनने के लिए पीर और खान का जरूरी नहीं। मन अहब्बा लिल्लाह, जो मोहब्बत करे अल्लाह के लिए, जो दुश्मनी करे अल्लाह के लिए, जो किसी से किसी से मना करे अल्लाह के लिए, फ़क़द इस्तकमल ईमान, तो उसने पूरा ईमान मुकम्मल कर लिया। अरे भाई इस्तकबाल कीजिए, जरा दोनों हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जिंदाबाद, रजा जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत शानदार हजरत। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसी निसाब को टच करते हुए हमारे आपके इमाम ने भी एक पैगाम दिया था। ए दुनिया वालों, मुसलमान बनने के लिए और दुनियावी और उखरवी दोनों जगहों की कामयाबी के लिए क्या कंडीशंस है, सरकार आला हजरत ने फरमाया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से कोई काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये है इंपॉर्टेंस, ये हमें करना था। मगर हमने 50 खानों में अपने को बांटकर अपने इस्लाम का गलत मैसेज, मुसलमान होने का गलत संदेश अपने किरदार से दूसरों को दे दिया। और इंतजार में हमने अपनी बहन बेटियों को शाहीन बाग में बिठा दिया कि हमें तरक्की मिल जाए। हमने रामलीला को एहतजाज से भर दिया ताकि हमें तरक्की मिल जाए। साहब, तरक्की कोई खैरात नहीं है जो दो दूसरे लोग आपको आंगन में आके दे जाएंगे। इसके लिए परिश्रम करना पड़ता, इसके लिए कोशिश करनी पड़ती, इसके लिए ताकत लानी पड़ती, इसके लिए जमा होना पड़ता, इसके लिए एक अंजुमन बनानी पड़ती है, तब उस कौम को तरक्की नसीब होती है। ये जो आप सूरत हाल आज दुनिया भर में देख रहे हैं, ये जो इत्तेहाद का नारा आपके झारखंड से लेकर साहब असम की गली तक आज 1 महीने से लोग दे रहे हैं, ये बटो मत, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, ये असल में हमारा नारा है, ये असल में हमारी फिक्र है, ये असल में हमारा कज़िया है, ये असल में हमारा कॉन्सेप्ट है। हम समाज को मुत्तहिद करते हैं, हम समाज को अलग होने से बचाते हैं, मगर गैरों ने इसे इस्तेमाल करके आज पूरी दुनिया में मुत्तहिद होने का एक सही बेनिफिट वो हासिल कर गया। और हम हैं कि हमने अपनी कौम को बांटकर पूरी दुनिया में इसके नुकसानात आए दिन हमें झेलने पड़ते हैं। इसलिए सबसे पहला संदेश और मैसेज आपको इस गुलशन रजा के इस अजीमुशान जलसे से आपके लिए यही है कि आप सबसे पहले फिक्री एतबार से एक मुसलमान होकर पूरी दुनिया में एक ख्याल का मुसलमान बन जाए, एक फिक्र के मुसलमान बन जाए, मुस्तफा की मोहब्बत में जीने मरने की कसम खा ले। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, जो इंसान अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करता है वो कहीं भी दुनिया का रहने वाला हमारा भाई है, उससे कोई मुखालफत नहीं, क्योंकि ईमान का दारो मदार मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत पे है। मुस्तफा जान रहमत से मोहब्बत करने वाला वो हमारा भाई है, काला है तो हमारा भाई है, गोरा है तो हमारा भाई है, वो अगर झारखंडी है तो हमारा भाई है, बिहारी है तो हमारा भाई है, भारतीय है तो हमारा भाई है, इंडोनेशियन है तो हमारा भाई है, बंगाली है तो हमारा भाई। ये ब्रदरहुड का ये माहौल
जब तक 150 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में अपने समाज से पूरी दुनिया के सामने स्थापित नहीं करेंगे, इज्तिमाई तरक्की का मजा लेना मुमकिन नहीं है। रोजाना हम ऐसे ही भगाए जाएंगे और हमारी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी। इसलिए पहला मैसेज कि आप मुत्तहिद हो जाए, छोड़े साहब ये नफरतों के मेले ठेले आप निकाल दे, आप मोहब्बत बांटे, आप दुनिया में मोहब्बत का पैगाम दे। मुस्तफा करीम से कितनी अदावत की गई, मेरे नबी ने पूरी तारीख दुनिया उठा के देख लीजिए। मेरे मुस्तफा की जबान काटने की तहरीक चलाने वाले, गर्दन काटने की तहरीक चलाने वाले, मुसलमानों को समाज से हटाने की मुहिम चलाने वाले, उनके लिए भी सरकार दो आलम से जब कहा गया कि हुजूर ये आपके दुश्मन है, मैं अर्ज करूंगा, आप गौर से सुनिए, मुस्तफा की सीरत बता रहा हूं। आपसे कहा गया हुजूर आप तो बाअख्तियार है, आप तो मुकम्मल ऑथराइज्ड है, आप चाहे तो इन दुश्मनों का खात्मा 1 सेकंड में हो जाए। क्योंकि मुसलमानों को मालूम था कि जिस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के एक इशारे से आपने चांद को टुकड़ा फरमाया था, आपने सूरज को वापस किया था, आपने दरख्त अपने सामने बुलाए, आपने चश्मा जारी फरमाया, उसी मुस्तफा की उंगली मुबारका से इशारा होता तो मुस्तफा जर रहमत के जो दुश्मन थे उस तमाम दुश्मनों के सीने चाक हो जाते, कलेजा बाहर आ जाता, उतबा शैबा अबू जहल सब तबाह हो जाते। मुस्तफा करीम पर लोगों ने आपसे गुजारिश की कि हुजूर इन दुश्मनों के लिए आप बद्दुआ करें, इनके लिए अल्लाह से मुतालबा करें, इन दुश्मनों का खात्मा हो जाए। ये आप पर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, ये आपको सता रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ मैं भी देख रहा हूँ कि ये लोग मेरी मुखालफत में तहरीकें चला रहे हैं। कोई जबान काटने की बात, कोई तहरीक छेड़ता कि इनका वजूद का खात्मा हो, कोई बोलता मुसलमान कैसे खत्म हो जाए, मगर मैं सारी चीजें देख रहा हूँ, मेरी निगाहें देख रही है, मैं मुलाहाजा कर रहा हूँ कि ये ऐसा बहुत दिन तक नहीं कर पाएंगे। मुझे जो हुक्म दिया गया है, तबलीग का जो हुक्म है, मैं तबलीग कर रहा हूँ, मैं इस्लाम पहुंचा रहा हूँ। दुनिया ने देखा महज 23 सालों में मुस्तफा जाने रहमत की तबलीग का ऐसा शानदार असर वो समाज में पड़ा कि मुस्तफा करीम ने जो कहा था, ए दुनिया वालों ये जो मेरे ऊपर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, मैं जानता हूँ आज ये पत्थर झोंक रहे हैं, मगर चाँद हमेशा पत्थरों की बारिश नहीं करेंगे। एक दिन आएगा ये पत्थर चलाने वाले मेरे ऊपर दुरूदों की बारिशें करते नजर आएंगे। नबी ने फरमाया था ये लोग जो मेरे वजूद के खात्मे की तहरीक चला रहे हैं, यकीनन इनमें तब्दीली आएगी। और दुनिया ने देखा उन लोगों में गैर मामूली तब्दीली आई। नबी के वजूद के खात्मे की तहरीक चलाने वाले खुद अपने वजूद का खात्मा उसी मुस्तफा के नाम पर करते नजर आ रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत के नाम पर तलवारें तानने वाले अपनी गर्दन उसी नबी के नाम पर कटाते नजर आए। ये मुस्तफा की तबलीग का शानदार असर सिर्फ 23 साल जिंदगी में पूरी दुनिया की तारीख गवाह है। दुनिया ने मुलाहाजा किया और ऐसी तब्दीली आई कि सारी दुनिया के लिए जरूरत का सामान सिर्फ इस्लाम बन गया। पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट का सामान मजहब इस्लाम बन गया। मगर हम हैं इन चीजों को समझने को तैयार है नहीं। हमें तरक्की चाहिए, हमें साहब तरक्की चाहिए। कैसे तरक्की मिलेगी? इत्तेहाद हमारे अंदर है नहीं, पॉलिटिकली हम बेदार है नहीं। ये दोनों रास्तों में हम चित हो गए, हमारी हार हो गई। अब एक रास्ता बचता है एजुकेशन का। एजुकेशन के डेवलप में हमने क्या किया? एजुकेशन चूंकि समाज की तरक्की के लिए एक सबसे मजबूत रास्ता है। एजुकेशन का डेवलपमेंट, एजुकेशन की तरक्की समाज की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आज झारखंड के यहाँ बैठे तमाम मुसलमानों से पूछना चाहूंगा, हमने एजुकेशन के डेवलप के लिए क्या किया? एजुकेशन की तरक्की के लिए क्या किया? हमारे पास एजुकेशन के लिए काम करने के लिए न तो रात में वक्त है, न तो दिन में टाइम है, न तो दोपहर में वक्त है, न हमारे पास पैसे है। बाकी सारे काम हमसे होता है। बड़े बड़े खतीब को पलक झपकते हम बुला लेते। एक शायर चाहिए साहब, वो शायर चाहे उसकी जिंदगी कैसे बीतती हो, नमाज कब से पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, दाढ़ी कब से काट रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर उसकी जरूरत पड़े उनके नाम पे 40,000 रुपया हम ऐसे पानी में बहा देंगे। मगर उसी शख्स से कहा जाए 40 नहीं 20,000 मदरसे में दे दो एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए, पसीने छूटेंगे। बारहा सुनता हूँ, हमारे अथर भाई सुनते होंगे, जलसे वाले बोलते हजरत आपकी दावत है, हमारे यहाँ आना है, आपके नजराने 5,000 रुपया। अब उनसे कहा जाता है साहब चलो ठीक है मैं मान गया, अब मेरे नजराने 5,000। उस गवैये का क्या जिसको तुमने बुला रखा है या बुलाना चाहा? सीधा बोलता हजरत उसका मामला हमारे साथ नहीं, वो नसीम सेठ बुला रहे हैं, वो असलम सेठ बुला रहे हैं, वो फकीर सेठ बुला रहे हैं, वो अफजल सेठ बुला रहे हैं। इन सेठों की दौलतों में आग लग जाए जिन्होंने गवैयों को बुलाने में अपने पैसे
पानी की तरह खर्च कर दिए। और मदरसे वाले उनसे चंदा के लिए जब गए तो पसीने छूटते बोलते हजरत हालत अच्छी नहीं, हजरत माहौल खराब है, हजरत कंपनी बैठ गई, हजरत वर्कर्स भाग गए, हजरत खेती सही नहीं। मौलवियों को भिखारी समझने का जो रुझान आज इस पूरे हिंदुस्तान में दौड़ पड़ा है। रमजान शरीफ में मौलवी का खास दोस्त, दिल्ली में अगर मौलवी साहब चले जाए रमजान शरीफ और फोन करे अपने दोस्त को मैं दिल्ली आया हूँ, वो नंबर ब्लॉक मारता है। 50 कॉल करने पर उसका क्लोज फ्रेंड भी उसका फोन नहीं उठाता। मुंबई से यही शिकायत, कर्नाटक से यही शिकायत, हैदराबाद के दोस्तों की यही शिकायत। ये हमने क्या किया साहब? हमने इन उलमा को, हमने अपने हाफिजों को, हमने कारी साहब को, हमने अपने आइमा को हमने भिखारी समझ लिया, हमने इसे फकीर समझ लिया। एहसान मानिए इन मौलवियों का, एहसान मानिए, शुक्रिया अदा कीजिए कि इन्होंने सर पे बोरियां उठाया, इन्होंने गंदम और धान की बोरियां उठाया, इन्होंने चंदा के लिए बैग उठाया, इन्होंने ईद की नमाज दिल्ली में, हैदराबाद में, कर्नाटक में अदा की। बीवी तड़पती रही, बेटा तड़पता रहा, बच्चे तड़पते रहे। ईद के मौके से इन्होंने घर का रुख नहीं देखा, इन्होंने दल के अपना घर छोड़ा, अपनी माँ छोड़ा, इन्होंने अपने बच्चों की मोहब्बत को त्याग दिया। खैराबाद कहकर हैदराबाद पहुंचे चंदा के लिए, ताकि मदरसा बच जाए, ताकि मदरसा बच जाए, ताकि मस्जिद बच जाए। हम आए कि इन्हें भिखारी समझते, आज छोड़कर ये आखिरी संदेश ये गुलशन रजा के जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में मुसव्विर रजा का है। बंद कीजिए चंदा करना, मत मांगिए इस कौम से भीख। आप पैसे के लिए इनके पास जाएंगे या आपको भिखारी समझेंगे? क्या जरूरत पड़ी है? इस्लाम की तो आपके बाप की जागीर है, या इस्लाम की जरूरत इनको भी है? जन्नत की तो आपको चाहिए, या जन्नत की जरूरत इसको भी है? जन्नत इसे भी जाना है, जन्नत की जरूरत इन्हें भी है, जहन्नम से इन्हें बचना है। दौलतों को ज़कात खैरात देकर पाक इन्हें भी करना है, मगर इनको शऊर नहीं। इन्होंने मौलवियों को भिखारी समझा। आप 5 साल तक हाथ जोड़ के कहता, आप तौबा कीजिए, ज़कात नहीं लेना, खैरात नहीं लेना, फितरा नहीं लेना। अब खामोशी से अपनी दफ्तर में बैठ जाइए, रसीद निकालिए और सबक सिखाने के लिए इन लोगों को अब ऐलान कर दीजिए कि अब से ज़कात नहीं मांगी जाएगी, खैरात की रकम नहीं ली जाएगी। अब एक ही ऐलान है, कोई मर जाए 50,000 जनाजे के नाम पे, कुरान खानी के नाम पे 20,000, निकाह के नाम पे 1 लाख। ये सारे वसूल आप खुद से बनाइए, जरूरतन बनाइए, ताकि हालात बदले। खुदा की कसम, ये मदरसा जिन्हें हमने यतीमों की आमाजगाह समझा, जिन्हें हमने फकीरों की जगह समझा, ये मदरसे की सूरत ऐसी नहीं रहेगी। इलाके के जितने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी है, सबसे अच्छी इमारत पर अगर कोई तालीमी इदारा खड़ा रहेगा, वो सिर्फ हमारा मदरसा रहेगा। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल गुलशन रजा, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये हमें ज़हन देना होगा। हमें लोगों ने भिखारी समझा, फकीर समझा। बड़े बड़े उलमा जो बुखारी शरीफ पढ़ाएं तो तलबा आंसू बहा दे, उनको हमने हैदराबाद में ठोकरे खाते देखा, उन्हें हमने मुंबई में ठोकरे खाते देखा। इमसाल 850 लोगों को जेलों की सलाखों में रहने पड़े रमजान शरीफ में। उन 850 लोगों में जरूर ऐसे होंगे 2-4-10 जो आपके झारखंड के आलिम होंगे। इन लोगों को क्यों दौड़ने पड़ते हैं? आप लोगों ने मदरसों से बेरगबती का इजहार किया है, इस वजह से ये मदरसों की हालत है। हमारे लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है, वरना ईमानदारी से आपने जिस शौक से अपने बच्चों की तालीम के लिए आपने कॉलेजेस का रुख किया, स्कूल और कॉलेजेस में जिस तरह आपने पैसों को लुटाया, उसमें उसके 50% ही डोनेशन के नाम पे अगर आपको मदरसों में देने के शौक पैदा हो गए, मैं कसम खा के कह सकता हूँ, जो सेठ अपने बच्चों को आज यूनिवर्सिटी भेज रहा है, वो तौबा करेगा, सीधे मदरसे में भेजेगा। जो अमीर आज अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में पढ़ाना चाहता है, वो नहीं पढ़ाएगा, मदरसा में भेजेगा, क्योंकि मदरसों की सूरत बदल जाएगी। ताज्जुब है, एक आदमी जिसके 5 बच्चे, 5 में से अगर एक लड़का सीधे मदरसा में पढ़े, 4 बेटों को 5-5 हजार रुपये स्कूल में भेज देगा, और एक बेटा अगर मदरसा में पढ़े और सदरुल मुदस्सिन साहब का फोन चला जाए कि हजरत 1000 रुपया एडमिशन के नाम पे हम लोग लेते हैं, तो वही 5,000 चारों बेटों को 20,000 रुपया महीना देने वाला बाप बोलता है, हजरत मदरसे में भी पैसों की जरूरत पड़ती है, नहीं दे पाते लोग। 1000 रुपया महीना नहीं दे पाते, 5,000 रुपया महीना कॉलेज में देते, स्कूल में देते। अब अगर ऐसा ही अपाहिज हम अपने इस्लाम को बनाएंगे,
ऐसा ही मजबूर हम अपने मदरसों को बना देंगे तो जाहिर है ये मदरसा मजबूरों के पढ़ने की जगह बन जाएगा। जब मदरसा मजबूरों और मजदूरों और फकीरों की पढ़ने की जगह हो जाए तो जाहिर सी बात है इस मदरसे में कभी अमीर पढ़ना नहीं चाहेगा, इस मदरसे में सेठ कभी पढ़ना नहीं चाहेगा। और हालात का तकाजा यह है कि हमारे इदारों में, हमारे मदरसों में जिस तरह गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे ही उसी दस्तरखान से एक अमीर का बेटा भी पढ़ के हाफिज कुरान बन के जाए। ये 12-13 लड़कों की दस्तरबंदी है। मैं यकीनन कह सकता हूं इन 12 बच्चों में एक भी करोड़पति का बेटा नहीं होगा, कोई सेठ का बेटा नहीं होगा, क्योंकि सेठ लोगों ने जहन बना लिया और उनका ये जहन बनाना हकीकत भी है। मैं पूछता हूं जो मौजूदा सूरत हाल मदरसों के है, ऐसे मदरसे में कौन अमीर चाहेगा मेरा बेटा पढ़े? 300 बच्चों पे कल रात का एक जलसा, उसकी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। उस मदरसे में खिलाने तक का पैसा नहीं है, मदरसे वाले के पास खिलाने का पैसा नहीं है। हजरत 300 बच्चों पे एक टॉयलेट, एक बाथरूम, कोई इंतजाम नहीं। अब ऐसे माहौल में कोई चाहेगा साहब कि मेरा बेटा पढ़े? तो अब अगर वो नहीं पढ़ाता, अमीर आलिम नहीं बनता, अमीर के बच्चे हाफिज नहीं बनते, तो जाहिर सी बात है हमारा रोना फिर किस काम का। हम चाहते हैं कि अगर अमीरों के बच्चे भी मदरसे में आए तो मदरसों को हम मजबूत करें, मदरसों को हम मॉडर्न करें। और ये जो हर रोज नाकामी हाथ लगने के बाद नया मदरसा, नाकामी हाथ लगने के बाद नया मदरसा, अभी दो सालों में जो लड़कियों के मदरसे खुलने के रुझानात बढ़े हैं, इन लड़कियों के मदरसों में 95 ऐसे मदरसों को मैं जानता हूं जिन मदरसों के कयाम का सिर्फ एक ही मकसद है कि हजरत साहब हैदराबाद से वापस आ गए, मदरसा खोल दिया। हजरत साहब कर्नाटका से वापस आ गए, मदरसा खोल दिए। हजरत साहब बेंगलोर रहते थे, वहां जगह जमी नहीं, मदरसा खोल दिए। ये जगह जगह मदरसा खोलना, ये कौम पर एक्स्ट्रा बोझ डालना है। जितने मदरसे पहले खुले हुए हैं उन सारे खुले हुए मदरसों को मजबूत किया जाए। और मजीद अगर इस जमाने में कुछ खोलने का इरादा आपको है तो मेरा मशवरा यह है कि मदरसों की सूरत में आप स्कूल खोलें, आप बुजुर्गों के नाम पर स्कूल खोलें, आप एकेडमिक बनाएं, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलकर मदरसों की तालीम दें, आप दीनी तालीम के लिए आप मदरसा स्कूल का इंतजाम करें। इंशाअल्लाह जो आज के हालात पैदा हो रहे हैं, स्कूलों में हमारे बच्चे मैट्रिक करते करते आसानी से इस्लाम समझ लेंगे, हमारे बच्चे इंटर पढ़ते पढ़ते इस्लाम समझेंगे। हमें मदरसों की सूरत में हमें स्कूल भी खोलना है और मजबूत करना है। ज़कात खैरात के भरोसे पे नहीं, चंदा के भरोसे पे नहीं, बाज़ाब्ता कुरान पढ़ने वालों के लिए भी फीस का इंतजाम होगा। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास और ज्योग्राफिया पढ़ने वालों के पीछे पैसे खर्च होते हैं, ऐसे कुरान पढ़ने वालों के लिए भी फीसेस कायम किए जाए। उनके लिए भी 1-1 हजार 2-2 हजार की फीस का ऐलान किया जाए। ट्यूशन पढ़ाने के लिए हमारे उलमा जब जाएं तो ये भी अपनी कीमतों का ऐलान कर दे कि जैसे अंग्रेजी के लिए 500 से कम का टीचर नहीं मिलता, जैसे फिजिक्स के लिए 1000 रुपया से कम का कोई ट्यूटर नहीं मिलता, ऐसे ही कुरान पढ़ाने वाले, ऐसे ही यस्सरन कुरान पढ़ाने वाले, ऐसे ही नूरानी कायदा पढ़ाने वाले, ऐसे ही इस्लाम पढ़ाने वाले, ऐसे ही दीन पढ़ाने वाले, कोई मौलवी 2000 से कम नहीं मिलेंगे। आप ऐलान कर दीजिए, साइकिलों पे जाकर 100 रुपया महीना के हिसाब से आप तौबा कीजिए, मत पढ़ाइए किसी के बच्चे को कुरान। अरे नहीं पढ़ेगा उसका बेटा, आपको क्या नुकसान होगा? अगर आप ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, धीरे धीरे कुरान की अहमियत इनके कलेजे से बाहर आ जाएगी, इस्लाम की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, इस्लाम को ये लोग सस्ता और क्या हल्का समझ लेंगे। आप इसे महंगा करें, आप इसे कीमती बनाएं, आप बोले नहीं 1000 रुपया से कम कोई ट्यूशन कुरान के लिए नहीं, 1000 रुपया से कम कोई भी नूरानी कायदा पढ़ाने के लिए मदरसे से स्टाफ हम नहीं भेज सकते। आप 1000 रुपया महीना सिर्फ आधे घंटे के लिए लूंगा, देना है तो दो, वरना जाओ, तेरा बेटा जहन्नम जाएगा, मेरा क्या है? अरे बोलिए ना। हम लोगों ने इस्लाम को हल्का कर दिया। हम लोग एक कीमत फिक्स करें, हम कीमत फिक्स करें, नहीं ऐसे हम नहीं पढ़ाने जाएंगे, क्योंकि आप गरीब होंगे तो आपकी गुर्बत का मजाक के लोग बनाएंगे। आपकी बीवी के बदन में अगर महंगे कपड़े नहीं होंगे, यही लोग बोलेंगे इमाम साहब की बीवी हल्का कपड़ा पहनती है, बेटा एकदम मदरसे में पढ़ता है। मैं अपने बेटे को मदरसे में पढ़ा रहा था, पिछली बार बार लोग फोन कर रहे हैं, हजरत आप इतना पैसा कमाते बेटा मदरसा में पढ़ता, अब इतना पैसा कमाते बेटा मदरसा में पढ़ता। यानी लोगों ने ये समझ लिया कि नहीं मौलवी साहब और ये पैसा कमाने वाले हो जाए तो इनका मतलब ये मदरसों से हटा दे अपने बेटों को। हमारी गुर्बत का हर जमाने में इन लोगों ने मजाक उड़ाया है। इन लोगों ने मतलब आप लोगों ने नहीं, मतलब पूरे समाज पूरी सोसाइटी को कह रहा हूँ, चाहे आप हो या आपकी तरह कोई दूसरे लोग आप इस जलसे से बाहर के हो, उन लोगों ने उनमें से जो भी ये मजाक उड़ाया है उन्हें मैं मुखातबों को कह रहा हूं कि साहब आप मजाक उड़ाना छोड़ दें। आप कुरान को अहमियत है, कुरान पढ़ाने वालों की इज्जत करें। नबी ने क्या फरमाया था, मुस्तफा करीम ने जो पैगाम दिया था, आपने कहा फकुन आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमिअन और मुहिब्बन। सरकार दो आलम ने 4 ऑप्शन दिए थे। आपने फरमाया था ए दुनिया वालों, तेरी कामयाबी के लिए 4 ऑप्शंस है, या तो तुम आलिम बन जाओ,
आलिम नहीं बन सकता तो मुतालिम बन जा, मुतालिम नहीं बन सकता तो आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जा, आलिम से मोहब्बत करने वाला नहीं बन सकता तो आलिम को समाप्त करने वाला बन जाए। सरकार आगे फरमाते हैं डोंट बी फिफ्थ, पांचवा मत बनना, अगर पांचवा बनेगा तो तू हलाक हो जाएगा। हमने क्या ज़हन पाल लिया, खुद न आलिम बने, न बच्चों को हमने आलिम बनाया, न आलिम से मोहब्बत हमने की, न आलिम को हम सुनने वाले हुए। पांचवा ऑप्शन आलिम से नफरत करने वाला का होना जो था, उसी ऑप्शन पे हमारा धड़ल्ले से अमल हो गया और नतीजा हमने क्या कह लिया साहब कि ये हमारा समाज इन मौलवियों की वजह से है। मैं आज एजुकेशन के लिहाज से आपको पैगाम दूंगा, एजुकेशन की जो सूरत हाल है इसका रिस्पॉन्सिबल हमारे उलमा नहीं, इन्होंने तो बहुत काम किया, अपने बेटों को गरीब होकर भी हाफिज बनाया, आलिम बनाया, मुफ्ती बनाया। आज इस स्टेज से मैं आपको अपने बच्चों को आलिम बनाने नहीं कहूंगा, हाफिज बनाने नहीं कहूंगा, मुफ्ती बनने का पैगाम आपको नहीं दूंगा, क्योंकि आलिम बनाना अल्लाह का काम, अल्लाह जिस पर मेहरबान होता है वही बच्चा आलिम दीन बनता है, वही लड़का हाफिज कुरान होता है। मैं आपसे पूछूंगा, आप आलिम नहीं बनाए कोई बात नहीं, क्योंकि आप बना भी नहीं सकते अपने बच्चे को आलिम, क्योंकि आलिम बनने और बनाने को आपने घाटे का सौदा समझा, आपने झमेला समझा, आपने झंझट समझा, आपने सोचा मेरा बेटा मौलवी बनेगा फंस जाएगा, 8-10 हजार रुपया महीना कमाएगा, फिर शादी कराने में बड़ी परेशानी होगी, दाढ़ी रख लेगा, न कमाई अच्छी न सूरत अच्छी, कोई अच्छा खासा समाज का आदमी उसे अपना दामाद बनाना नहीं चाहेगा। इस झंझट से दूर होने के लिए, अपने को फायदे का रास्ता तलाश करने के लिए आपने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। इसलिए मैं कहूंगा आपने अपने बेटे को अगर आलिम नहीं बनाया कोई शिकायत नहीं, हाफिज नहीं बनाया कोई कंप्लेंट नहीं, आपके बेटे मुफ्ती नहीं बने कोई शिकायत नहीं, मगर एक शिकायत आपका दामन पकड़ के मुसव्वी रजा हमेशा करता आया है, आज भी करेगा। आपके बेटे हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, मुहद्दिस नहीं बने कोई बात नहीं, आप बताइए कि आपका बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बना, आप बताइए कि आपका बेटा इंजीनियर क्यों नहीं बना, बताइए कि आपका बेटा आईएएस क्यों नहीं बना, बताइए कि आपका बेटा आईपीएस क्यों नहीं बना। पता चला एजुकेशन की पसमानदगी, एजुकेशन में गिरावट हमारी वजह से नहीं, आपकी वजह से है। आपने एजुकेशन पे कोई काम नहीं किया, जिसके नतीजे में आज मुस्लिम कौम पूरी दुनिया में जहालत में सर फेरिस्त है। इससे निकलना ही हमारी तरक्की के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। इससे हम निकल जाएं, एजुकेशन के डेवलप के लिए हम काम करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, शानदार तरीके से पढ़ाएं। मुझे यकीन है इस मजमे में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सुबह बोलते होंगे कि बेकार में आजाद एजुकेशन की अहमियत पर गुफ्तगू कर रहे थे। मैं तो अपने बेटे को पढ़ाता ही हूँ, मेरा बेटा दिल्ली में पढ़ता ही है, मेरा बेटा बेंगलोर में इंजीनियरिंग कर रहा है, मेरा बेटा राजस्थान में नीट की तैयारी कर रहा है। साहब माना कि आपका बेटा पढ़ता है, मगर उस गांव में सिर्फ आपका बेटा ही गांव का बेटा नहीं है, और भी बहुत सारे बेटे उस गांव में रहते हैं। 500 लोग रहते हो, 490 लोग अपने बच्चों को अगर स्कूल, मदरसे, कॉलेजेस अगर भेज दें और सिर्फ 10 अफराद पढ़ने से रह जाते हो, तो वही 10 का पढ़ने से रह जाना वो 490 लोगों की परेशानियों के लिए काफी है। आप अगर चाहते हैं पूरा समाज तरक्की का मजा ले, तो पूरे 500 अफराद जिस समाज में हो, उन 500 अफराद के हर आंगन, हर घर में तालीमी माहौल रखना और तालीमी फजा कायम करना, ये उन 500 अफराद पर लाजिम और जरूरी है। आप इसके लिए मुनज़्ज़म तरीके से तैयारी करें, आप एक कमेटी बनाएं, एक संगठन बनाएं, आप इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन तैयार करें, आप यूथ कमेटी बनाएं। कमेटियां तो बहुत सारी हमारे यहाँ बनती है, मगर कमेटियों का मकसद क्या होता है कि साल में एक बार जलसा करना, साल में एक मरतबा उर्स करना। एक बार जलसा क्या हो गया, उस कमेटी की जिम्मेदारी पूरी हो गई। अभी पिछले साल 1-2 महीने से हमारे इलाके से एक मुखिया जी बार फोन करके मुझे परेशान कर दिए, बोले हजरत घर कब लौट रहे हैं, गांव कब आ रहे हैं। मैं कहता 5 तारीख को, बोला क्या काम है कि हम लोग एक कमेटी बना है, हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन कायम किया है। और मैंने जब उससे पूछा साहब नाम क्या है, उसने कहा गरीब नवाज फाउंडेशन। मैंने कहा बड़ा मुबारक नाम आपने रखा है, उसका मकसद क्या है। तो उस शख्स का, उस मुखिया का बताने का मकसद ये था कि हजरत हमारे फाउंडेशन का मकसद ये है कि हम लोग साल भर में एक मर्तबा 25 से 50 बसेस का इंतजाम करेंगे, यानी बसों का इंतजाम करेंगे, और उसी फाउंडेशन के जरिए उन बसों में लोगों को भर के हम गरीब नवाज की बारगाह में, हम आला हजरत की बारगाह में, हम मखदूम समना की बारगाह में, हम औलिया सालिहीन की बारगाह में उन्हें सैर कराएंगे, ज़ियारत कराएंगे। यानी ज़ियारत के नाम पे हमने कमेटियां बनाई, जलसे के नाम पे हमने कमेटियां बनाई, मगर
जिस नाम और काम से हमें कमेटी बनाकर मुनज़्ज़म तरीके से काम करना था, उस काम के लिए न तो झारखंड के इस इलाके में कोई तंजीम, न तो साहब बिहार में कोई तंजीम, न आलमी पैमाने पर मुसलमानों की कोई एक तंजीम, खासतौर पे सुन्नी शहीद अकीदा मुसलमानों की कोई तंजीम अगर आप तलाश करेंगे दूर दूर तक कोई तंजीम ऐसी नहीं मिलेगी जिस तंजीम का बुनियादी मकसद तालीम हो, फरोग तालीम हो, जिस तंजीम का बुनियादी मकसद नौजवानों की इस्लाह हो, कोई ऐसी तंजीम नहीं। इसलिए अब दूसरे लोगों पे भरोसा करना छोड़िए, आप लोग खुद तैयारी कीजिए। जो जिस गांव से आए हैं उसी गांव में एक तंजीम बनाए, हर नौजवान 100 रुपया महीना उसी तंजीम में देना जरूरी समझे। अगर एक गांव के 100 लोग एक कमेटी में 100 रुपया महीना देंगे तो महीने का कितना जमा होगा साहब? 10,000 जमा होगा, साल के 1,20,000 हो जाएंगे। ऐसे 2 साल आप पैसे जमा करेंगे तो आपको मालूम है उस गांव में 5 लाख रुपया तकरीबन 2-4 सालों में आपकी कमेटी में जमा रहेंगे। फिर नतीजा क्या निकलेगा? ये जो 10% बच्चे हमारे ना तो मदरसा जाते, न स्कूल जाते, न यूनिवर्सिटी जाते, वो तेज तर्रार मुसलमानों के बच्चे जाहिल रह जाते, वही बच्चे समाज के लिए नफरत का सामान बनते हैं, वही आने वाली दुनिया में चोर बनते हैं, वही फ्यूचर में ठगैत बनते हैं, वही साहब आतंक फैलाते हैं। अब उन आतंक फैलाने वाले बच्चों को रोकने के लिए हमें कोई मुहिम चलानी है, उनको समझाना है। मैं चूंकि कॉलेज का टीचर हूँ, मैंने मुसलमानों के बच्चों को देखा 80% मैट्रिकुलेशन में नंबर लाने के बाद भी, इंटर में हाई फाई नंबर उठाने के बाद भी, अब इंटर से आगे उसको बीए पढ़ने की ताकत नहीं, बीए में एडमिशन कराने का पैसा नहीं। वो गरीब का बेटा है, रिक्शा चलाने वाले का बेटा है, वो मोहताज और फकीर का बेटा है, उसके पास मैट्रिक के बाद इंटर का पैसा नहीं। अब मैट्रिक में जो बच्चा 80% नंबर लाएगा, अगर उसकी तालीम ड्रॉप हो जाए, मैं दावे से कह सकता हूँ 80% नंबर लाने वाला 10th में वो लड़का जीनियस होता है, वो ब्रिलियंट होता है, वो बहुत ज़हीन होता है। अब वो ज़हीन बच्चा जब वो नहीं पढ़ेगा, दिल्ली भागेगा, आगे आने वाले दौर में वही आतंकवाद बनेगा, वही जालिम बनेगा, वही चोरों का सरगना बनेगा, वही डकैत बनेगा, वही समाज का जालिम बनेगा, वही गुंडा बनेगा। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? ऐसे बच्चों को चिन्हित करना है, उसी तंजीम के तहत हमें ऐलान करना है कि पूरे इलाके में तालीमी बेदारी मुहिम चलानी है। और इस तालीमी बेदारी मुहिम से हम एक ऐलान करते हैं कि हमारे इलाके में कोई लड़का गुर्बत की वजह से तालीम ड्रॉप न कर सके, गरीब का कोई बच्चा वो पढ़ाई नहीं छोड़ सके। उनका सीधा मकसद ये हो, उनका सीधा मकसद ये हो, उनका सीधा मकसद ये हो कि हम गांव समाज के गरीबों के बच्चे, आज मुसलमानों के बच्चे साहब आपके मार्केट में आप देखिए, समोसा कोई और खाता, प्लेट हमारे बच्चे साफ करते, होटल में झाड़ू हमारे बच्चे लगाते, स्टेशन पे भीख हमारे बच्चे मांगते, जो रेड लाइट एरिया में जहाँ लाल बत्ती एरिया होती है वहाँ पर हमारे बच्चे भीख मांगते। मुसलमानों के बच्चे को भीख मांगने वाली जगह से उठाकर आप लाएंगे सीधे अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर साहब की बारगाह में। आप कहेंगे हजरत ये लड़का मैंने इसे होटल से उठाया है, अल्लामा मुनव्वर साहब ये बच्चा मैंने होटल से उठाया है, ये नूरानी कायदा खूब अच्छी तरह पढ़ लिया है, मगर ये प्लेट साफ करता है। हजरत मैं इन्हें पढ़ाना चाहता हूँ, गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम है, बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम है। आप मुफ्ती साहब की बारगाह में लाइए, उनसे कहिए हजरत ये मासूम सा बच्चा, ये छोटा सा लड़का, मैं इन्हें पढ़ाना चाहता हूँ, मैं इन्हें पढ़ाना चाहता हूँ, इनकी तालीम के कितने अखराजात होंगे। मुफ्ती साहब अपने मदरसे के ऑफिस से बैठकर ऐलान फरमाएंगे इस बच्चे को जिसने नूरानी कायदा को अच्छी तरह पढ़ लिया है, इनको पढ़ाने के लिए, इन्हें हाफिज बनाने के लिए 3 साल के टाइम से लगेंगे। आप पूछेंगे हजरत खर्चा कितना आएगा? 3 साल किसी भी बच्चे को पढ़ाने के पीछे बहुत ज्यादा मदरसों में खर्च होता है। 1 साल 5,000, दूसरा साल 5,000, तीसरे साल भी 5,000, तीनों साल के 5,000 जोड़ दें तो 15,000 होते हैं। 15,000 रुपया आप अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर के पास लाकर उस बच्चे के साथ में एक मुश्त दे दे या सालाना आप दे दे, मैं कसम खा के कह सकता हूँ आपके लोकल मार्केट में होटलों में प्लेट साफ करने वाले वो बच्चा अगर आपने मदरसों में डालकर 15,000 खर्च किया, 3 साल के बाद आप देखेंगे वो लड़का होटल में प्लेट साफ नहीं करेगा, बल्कि किसी मस्जिद के मुसल्ले पर या मदरसे की चटाई पर बैठकर इमामत करता नजर आएगा। या रसूल अल्लाह। ए बेटा खड़े होके नारा लगाओ, खड़े होके नारा लगाओ, जवाब दीजिए भाई। अल्लाहु अकबर। क्या लम्हे फिक्रिया है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे।
15,000 रुपया 3 साल में एक बच्चे के लिए, सिर्फ एक बच्चे, होटलों से लाए। आप मुफ्ती साहब की बारगाह में, आपके हजरत ये गरीब का बच्चा है, होटल में काम करता था, मैं इसे पढ़ाना चाहता हूँ। साहब दौलत आप कहाँ ले जाएंगे, किस काम में आपकी दौलत आएगी? आपने अपने जेब खास से अगर 1 साल 5,000, फिर नेक्स्ट ईयर 5,000, फिर थर्ड ईयर 5,000, आपने तीनों साल में 15, तीनों साल मिलाकर आपने 15,000 खर्च किए, तो आप ही के गांव का एक बच्चा गरीब का जो होटल में प्लेट साफ कर रहा है, जो कहीं भीख मांग रहा है, वो भीख मांगने वाला बच्चा 5 साल में आप ही की मस्जिद का इमाम बन जाएगा। ये एजुकेशन पे काम करने के तौर तरीके हैं। आप पैसे खोलें, अपनी दौलतों के दरवाजे खोल दें, आप बोले एजुकेशन पे मैं काम करता हूं, आप खुद के स्कूल्स काम करें। आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते तो 10-20 लोग मिल के काम करें। आप मुनज़्ज़म तरीके